हाय गाइस, निफ्ट सिचुएशन टेस्ट 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले बच्चे के लिए क्वेश्चन होते हैं जो सर मॉडल को कैसे हम यूनिक बनाए, कैसे क्रिएटिव बनाए, और दूसरी बात राइटअप कैसे लिखें, और एक और चीज़ें होती हैं जो मटेरियल को हम कैसे बेस्ट तरीका से यूज़ करें। तो आइए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको बताऊँगा इन सारे डाउट्स जो आप मटेरियल हैंडलिंग कैसे डेवलप कर सकते हो, आप अपने मॉडल को कैसे यूनिक और क्रिएटिव बना सकते हो, आप राइटअप कैसे लिख सकते हो, और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। और अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख लेते हो और इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएंगे और आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो स्किप मत ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। निफ्ट एनआईडी यूसीसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। सबसे पहले आते हैं आपका जो मॉडल है उसमें डेवलप स्ट्रॉन्ग मटेरियल हैंडलिंग स्किल। मटेरियल हैंडलिंग स्किल को कैसे डेवलप करोगे? तो सबसे फर्स्ट चीज़ें वहाँ पे जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओ तो वहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक आइसक्रीम स्टिक, क्ले, कलरफुल पेपर, कार्डबोर्ड, फैब्रिक, स्ट्रॉ, ऐसे 15-20 मटेरियल्स आपको मिलेंगे। इस मटेरियल को यूज करके आपको एक 3D मॉडल क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले जब आप मॉडल बनाते हो तो आप मॉडल को जितना हो सके नीट एंड क्लीन बनाओ, और पेपर कटिंग जो होता है जब भी आप कट करते हो तो उसको फाइन कटिंग होना चाहिए। ये चीज़ आपकी बेटर प्रेजेंटेशन को दिखाता है। तो इसीलिए जब आप अभी जैसे तैयारी कर रहे हो सिचुएशन टेस्ट की तो आप अभी से इन चीज़ का प्रैक्टिस करो। जितना हो सके मॉडल को नीट एंड क्लीन रखना है, और आपकी जो कटिंग होगी या फिर जो भी टेक्निक यूज करते हो उसकी फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ आपके बेटर प्रेजेंटेशन को दिखाता है। मिनिमल वेस्टेज, आपके पास जितना भी प्रोडक्ट है ट्राई करो मैक्सिमम प्रोडक्ट का यूज करना, क्योंकि प्रोडक्ट आपको दे ही जाते हैं यूज करने के लिए। आप उसमें से कम प्रोडक्ट यूज करके बाकी प्रोडक्ट छोड़ दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो फिर एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए ट्राई करो जितना हो सके मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज़ करना है। जितना कम मटेरियल वेस्ट करोगे, ये चीज़ आपकी जो स्मार्ट मैनेजमेंट है मटेरियल के साथ उस चीज़ को दिखाता है। इसलिए ट्राई करो कम से कम मटेरियल वेस्ट करें। अब जैसे अभी क्या है कि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं तो इसमें मैक्सिमम बच्चे पेपर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पेपर्स ठीक है, बाकी अदर मटेरियल लेकर के भी 2-3 मटेरियल के साथ कंबाइंड करके कुछ क्रिएट करने का ट्राई करो, बनाने का ट्राई करो। इससे आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग है ये चीज़ें काफ़ी डेवलप होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोडक्ट जितने आपके पास मटेरियल है, जो चीज़ आप खरीद के रखे हो, उस चीज़ को एक दूसरे के साथ ऐड करके कंबाइन करके ट्राई करो कुछ क्रिएट करने का, कुछ बनाने का। और ये चीज़ आपका जो मॉडल है, ये आपका मॉडल कितना यूनिक है और कितना डेप्थ है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए मटेरियल को कंबाइन करके कुछ क्रिएट करने का ट्राई करो और इसकी एक्सपेरिमेंट करो। मटेरियल के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, खेलना है। इसी से आपकी अच्छी मटेरियल हैंडलिंग हो जाएंगे। अब ये चीज़ एग्जाम में जाकर अप्लाई मत करना, एग्जाम से पहले की बात है। एग्जाम से पहले उसकी प्रैक्टिस करो, एक्सपेरिमेंट करो सारे मटेरियल्स के साथ, ताकि आपकी अच्छी मटेरियल हैंडलिंग डेवलप हो। मॉडल जो है आपका, मॉडल का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा फैन चले टूट जाए, थोड़ा आपका हाथ लग जाए टूट जाए। थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना और एक प्रॉपर बैलेंस में ट्राई करना बनाने का। और इसकी प्रैक्टिस मतलब अभी से ही करो। बैलेंस में आप कैसे मॉडल को बनाओगे? मॉडल जो है आपका बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस में होना चाहिए। तो मटेरियल हैंडलिंग में ये चीज़ें हैं, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद थिंक यूनिक एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या है कि आपका जो मॉडल है उसको आप कैसे यूनिक बना सकते हो, कैसे क्रिएटिव बना सकते हो। इसमें सबसे पहले जो एग्जामिनर्स होते हैं ये चीज़ें ये देखते हैं कि वो जो कंसेप्ट दिए हैं बनाने के लिए, उस कंसेप्ट को आप कितना बेटर तरीका से प्रेजेंट कर पाते हो, कितना बेटर तरीका से कंसेप्ट को उनके सामने रख पाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई थीम मिला है बनाने के लिए, उसमें जो कॉमन आइडिया होते हैं तो कॉमन आइडिया अवॉइड करो, क्योंकि कॉमन आइडिया सारे लोग बनाएंगे। तो आप ट्राई करो कॉमन आइडिया अवॉइड करें, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचें। जो कॉमन आइडिया 4-5 आइडिया होते हैं किसी थीम पे, तो उसको आप अवॉइड करके कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कुछ अलग सोचें, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और उसको फिर अप्लाई करें। इसको आप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से एक्सप्लोर करो। जो कॉमन आइडिया होते हैं इसको अवॉइड करो और आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से एक्सप्लोर करो। जो ये किस पर्पस में ठीक है, किस पर्पस में ठीक नहीं है, कैसे क्या होगा, इन चीज़ों के अगर आप क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ बताते होंगे आपको। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मॉडल कैसे क्रिएटिव बनाओगे तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इसको फॉलो करो, उस पर फिर प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपको अच्छे मॉडल और यूनिक मॉडल आप बना सकते हो। आप जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जब बनाओगे ही नहीं, तो फिर कैसे बनाओगे आप? अब ऐसे सोचोगे चलो मैं मन में सोच लिया, डायरेक्ट एग्जाम में जाके कर देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को फॉलो करना होता है, वो चीज़ करना होता है, तब जाके एग्जाम में जाके आप बेटर कर सकते हो। आपका जो मॉडल है ये देखने में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, एस्थेटिक मॉडल होना चाहिए, और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट जो बना रहे हो तो आप कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकली इन फ्यूचर या कभी भी ये पॉसिबल हो पाए, ऐसे मॉडल ट्राई करना बनाने का। अब जब आप मॉडल बनाते हो तो इसमें क्या है कि इंस्पिरेशन सोर्सेज
जो इंस्पिरेशन सोर्सेज है, तो इंस्पिरेशन सोर्सेज सबसे बड़ी चीज़ है, इंस्पिरेशन क्या है, नेचर है हमारा। आप नेचर में मतलब लगभग सब कुछ आ जाते हैं नेचर में, और जितनी भी चीज़ें हैं नेचर में आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। उसके बाद सोशल में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो सोशल इशू से भी आप इंस्पिरेशन लेके बना सकते हो। सोशल इश्यूज़, सस्टेनेबिलिटी जो होता है, यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। और बाकी जो डेली यूज़ में जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जो यूज़ करते हैं, उससे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, तो जाके आप क्रिएटिव बना सकते हो। जो क्रिएटिव मैं बताया हूँ, क्रिएटिव आपको कैसे बनाते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। इस चीज़ को आप फॉलो करो और इसकी प्रैक्टिस करो, आपके मॉडल अच्छे बनने लगेंगे। वैसे आप होता है कि जब आप मॉडल जो टॉपिक दिया बस वैसे आप बना दिए, अब जो पॉइंट्स मैं बताया हूँ उस चीज़ पे फिर उस चीज़ को माइंड में रखो, उस चीज़ को फॉलो करके बनाओ, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है और उसमें फिर आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और ज़्यादा बेटर आप कर सकते हो। अब आते हैं रिटन वाले पार्ट। देखो रिटन वाले पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर मॉडल में आपको 15 नंबर 20 नंबर का मॉडल है, मतलब 20-20% वेटेज है, तो 15% मतलब 15 नंबर आपको मॉडल से ही मिलेगा और 5% रिटन से मिलेगा। तो ये इसलिए रिटन वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे रिटन एग्जाम मतलब रिटेन जो होते हैं वो चीज़ छोड़ देते हैं या फिर बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है आपको। रिटेन की प्रैक्टिस जो है राइटअप वाली पार्ट की, उसकी प्रैक्टिस अभी से ही करो। जब भी आप मॉडल बनाते हो तो उसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करो, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप रिटेन में लिखेंगे क्या? सारे बच्चे का यही क्वेश्चन होता है कि सर रिटेन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे क्या? तो देखो रिटेन जो है इसमें आपका जो मॉडल है उसमें मॉडल में क्या कंसेप्ट है उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ताकि जो एग्जामिनर्स हैं उनको आपकी थॉट प्रोसेस इजिली समझ में आ जाए। आपका जो मॉडल बनाए हो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जो एग्जामिनर होते हैं उनको आपकी थॉट प्रोसेस समझ में आ जाए। तो राइटअप वाली पार्ट में एक्सप्लेनेशन लिखना है मॉडल का। मॉडल में आपका कंसेप्ट क्या है, आपका इंस्पिरेशन क्या है, आप जो मॉडल बनाए हो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उस चीज़ को आप राइटअप में लिखोगे। आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, नेचर से लिया है या फिर डेली जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट वहाँ से लिए हो, तो उन चीज़ों को आप मॉडल में लिख सकते हो। दूसरी बात मटेरियल लिस्ट, आपने मटेरियल को लिस्ट तैयार करना है, क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ करा है और किस मटेरियल का क्या यूज़ करा है, उसकी लिस्ट तैयार करके उसको भी आप राइटअप में मेंशन करोगे। और आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि उस पार्टिकुलर मटेरियल को उस चीज़ के लिए क्यों यूज़ किए हो। दूसरी चीज़ फंक्शनलिटी एंड रिलेवेंस, इसमें आपका जो मॉडल है, जो थीम दिया गया है उस चीज़ को कैसे फुलफिल करता है उसके बारे में लिखना है। अब लास्ट में यूनिक, आपका जो यूनिक है मॉडल, क्योंकि जो टॉपिक दिया है सब यूनिक ही बनाओगे अपने अकॉर्डिंग, तो आपका मॉडल में नॉर्मली चीज़ों से या फिर नॉर्मल जो मॉडल बना है उनसे क्या यूनिक है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे अलग है आपका मॉडल, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर दो, आपकी राइटअप अच्छी हो जाएंगे और अच्छी नंबर मिल जाएंगे। अब लास्ट में आते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो निफ्ट का जो सिचुएशन टेस्ट होता है ये 2 आवर की होती है। 2 आवर में आपको एक 3D मॉडल भी क्रिएट करना होता है और आपको राइटअप लिखना होता है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले 10 से 15 मिनट टाइम आप एक रफ स्केच बनाओ या ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। उसके बाद 60 से 75 मिनट टाइम, 60 टू 75 मिनट टाइम मॉडल का जो कंस्ट्रक्शन है उस पर वर्क करो, उसको आप बनाओ। उसके बाद 20 से 25 मिनट टाइम है उस पर आप राइटअप करो, और उसमें जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अवॉइड करो, क्योंकि अब छोटे छोटे डिटेल्स बनाओगे तो फिर आपका जो मॉडल का जो कंस्ट्रक्शन आप बनाना है, जो चीज़ आप बनाना चाहते हो, तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए उस चीज़ों को अवॉइड करो। जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, जो हम ऐसे बना देंगे वैसे कर देंगे डिटेल्स, तो वो चीज़ों के अवॉइड ही करना। बस ऐसे ही है, यही है। और हमारे जो 26 के जो बैच है निफ्ट एनआईडी यूसी सीरी के लिए, तो क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हो या फिर आपके कोई हो तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो हमारे यहाँ ट्रायल क्लासेस लेने के लिए। और डिज़ाइन लैब ओनली ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ के सारे फैकल्टी आईआईटी, एनआईडी और निफ्ट के एलुमनी है, जो आपको एवरी स्टेप पर एक्सपर्ट गाइडेंस इंश्योर करते हैं। थैंक यू।